क्या इंडिया की पॉपुलेशन को ये JN1 वायरस अफेक्ट कर सकता है? ये जी बिल्कुल कर सकता है, क्या कर भी रहा है। और कार्ड्स देखा दिखाइएगा सर। जाए तो देखा जाए तो आगे जाके जो है ना ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। अभी वो डबल माइंड हुए हैं, उनको खुद समझ नहीं आ रही इसे कंट्रोल कैसे करना है। ओके। और इस वक्त उनके जो बैठे हैं पंडित वगैरह जो हैं साधु। वो साधु लगे हुए हैं, पढ़ाइयों पे लगे हुए हैं, कोशिश कर रहे हैं। कोई समझ नहीं आ रही उनको, तो बड़ी स्पीड में है, बहुत स्पीड में चल रहा है आगे। तो लेकिन ये है कि अभी इसको टाइम लगेगा, 6-7 माह और लगने हैं। अच्छा, इसके इसको यानी बाद कहीं जाके थोड़ा सा कि इसकी थमेगा। कोई एंटीडोज तैयार करने में। हाँ जी, अभी वर्किंग कर रहे हैं, लेकिन बड़ी स्पीड में लगे हुए हैं, लेकिन अभी इनको कुछ मिला नहीं है। अभी तो बस पढ़ाइयाँ, वो जिसे हम कहते हैं ना कि उन्होंने अपने वो स्टार्ट किए हैं, मंत्र शंत्र स्टार्ट किए हैं इस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए। लेकिन इसको टाइम लगेगा। सर कितना टाइम लगेगा? अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं आपका होस्ट मुबीन अहमद और आप देख रहे हैं सोशल अलायंस। व्यूवर्स, मेरे साथ मौजूद हैं इंटरनेशनल फेमस एस्ट्रोलॉजर, टैरो कार्ड रीडर, न्यूमरोलॉजिस्ट। आज हमारा जो टॉपिक है जिस पर हम बात करेंगे दानिश रहमान साहब से, वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। यहाँ पर हमने देखा कि पेंडेमिक आया 2020 में, उसने तबाही मचा दी पूरी दुनिया में। अब जो है केरला में बहुत ज़्यादा केसेस रिपोर्ट किए जा रहे हैं। अब कल मैं हिंदुस्तान टाइम्स पर ये न्यूज़ पढ़ रहा था कि अब उसका बहाव जो है दिल्ली की तरफ भी आ गया। दिल्ली में भी काफी ज्यादा केसेस रिपोर्ट होना शुरू हो गए हैं। इसके पीछे क्या किसी ने काला जादू करवाया या एक सोची समझी साजिश के तहत इसको लॉन्च किया गया? इस वायरस को जानेंगे दानिश रहमान साहब की जुबानी। आइए बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। सर मुझे ये बताएं कि ये जो वायरस है जिसने इस वक्त इंडिया में तबाही मचा दी है और इतनी जल्दी ये जो है ग्रो कर रहा है, वो सारी जानें जो है वो निकल चुका है। क्या लगता है आपको कि इसके पीछे काला जादू एक्सपेक्टेड है? इसने जानबूझ के इस वायरस को इंट्रोड्यूस करवाया मार्केट में? देखिए, जैसे पहले कोरोना आया था, ऑब्वियसली उसको भी इंट्रोड्यूस ही करवाया गया था, लेकिन कुछ हमारे अपने अमाल भी हैं इसकी वजह से, जिन चीज़ों के बारे में पहले से कुरान पाक में इसका जिक्र हो चुका होता है। इस तरह की बीमारियां लाख होंगी कि इंसान एक दूसरे को छू नहीं सकेगा, एक दूसरे को जो है वो ख़ास तौर पे, मैं अननोन पर्सन तो बात है, फैमिलीज़ में ऐसा होगा, रिलेटिव्स में ऐसा होगा, आपस की जो रिश्तेदारी होगी उसके अंदर भी लोग दूसरे के पास आना जाना छोड़ देंगे। और ये चीज़ आपने कोरोना में देख ली, जिसका जिक्र कुरान पाक में पहले हो चुका हुआ है। और इस तरह के बेशुमार जो है वो चीज़ें हैं जिनका जिक्र कुरान पाक में, और आस्ता आस्ता वो हो रही हैं। ऑब्वियसली किसी न किसी ने तो बीच में वसीला बनना है, चाहे वो पॉजिटिव वे में बने चाहे वो नेगेटिव वे में बने। तो ये जो वायरस है ये भी फैलाया गया है, ऐसा नहीं कि ये जो है वो खुद से है, लेकिन इसके जो प्रेडिक्शंस है वो जो मैंने आपको बताया कि जिक्र पहले ही कहीं ना कहीं आपके सामने आ चुका होता है। हम तरह इतने इंटेंशन लेते नहीं इन चीज़ों के बारे में, हमने डालना होता है जी कि ये वायरस है तो ये पता नहीं कैसे आया होगा, कहाँ से आया होगा। इस वक्त इंटेंशन तमाम ममालिक की इसी तरीके से है कि जो लो लेवल जो है उनको ज़रा बिल्कुल ही गिरा दें, ठप कर दें, ख़त्म कर दें उनको। तो इसलिए आप इंडिया की तरफ उसने अगर रुख किया है, केरला में भी है, तो ऑब्वियसली दिल्ली में भी आ चुका होगा। तो इसने आगे मूव करना है, और ये मूव करता हुआ आप देखें कि कहाँ तक बात आती है। पाकिस्तान में अभी न्यूली वायरस आपके सामने आया हुआ है, चेस्ट इन्फेक्शन वगैरह हो रही हैं, इस तरह की चीज़ें होना शुरू हो गई हैं। तो है तो हम पे अजाब ही अल्लाह का, ये तो बेसिकली अजाब तो है। और बाकी रही बात है जादू होना या जादू के ज़रिए के, जादू इम्पैक्ट करता ज़रूर है, जादू ये नहीं कि नहीं होता। मिसाल तौर पर अगर हमने किसी पे जादू कर दिया या किसी पे पढ़ाई करके जादू करते हैं तो उसको बीमारी लगनी है। बीमारी वो वबा है, वबा जादूगर जो है वो किसी भी तरीके से कर सकता है, इम्पैक्ट कर सकता है। तो इस वक्त जो वायरस है वो जादू से तो नहीं हम कह सकते, लेकिन साजिश ज़रूर है, ठीक है। और साजिश का मतलब जादू हरगिज़ नहीं है। फैल सकता है जादू के ज़रिए से, ख़त्म भी अल्लाह के हुक्म से हो सकता है, क्योंकि जादू चाहे पॉजिटिव है चाहे नेगेटिव है, बहुक्म अल्लाह ही आता है। उसी के ज़रिए से इसने जो है वो शो करना होता है, और ख़त्म भी अल्लाह के हुक्म से ही होता है। सर टैरो कार्ड्स की मदद से ज़रा ये हमारे नाज़रीन को बताइएगा, क्या ये जो वायरस आया है क्या ये पूरे हिंदुस्तान को तबाह कर सकता है या नहीं, ये बताइएगा ज़रा। क्या पूरे इंडिया को ये बर्बाद कर सकता है, या पूरी पूरे इंडिया की आबादी आपको पता है बहुत ज़्यादा है, तो क्या ओवरऑल पॉपुलेशन को अफेक्ट कर सकता है? क्या इंडिया की पॉपुलेशन को ये JN1 वायरस अफेक्ट कर सकता है? ये जी बिल्कुल कर सकता है, क्या कर भी रहा है। और देखा जाए तो आगे जाके जो है ना ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। अभी वो डबल माइंड हुए हैं, उनको खुद समझ नहीं आ रही इसे कंट्रोल कैसे करना है। और इस वक्त उनके जो बैठे हैं पंडित वगैरह जो हैं वो साधु लगे हुए हैं, पढ़ाइयों पे लगे हुए हैं, कोशिश कर रहे हैं।
कोई समझ नहीं आ रही उनको, तो बड़ी स्पीड में है, बहुत स्पीड में चल रहा है आगे। तो लेकिन ये है कि अभी इसको टाइम लगेगा, 6-7 माह और लगने हैं। अच्छा, इसके इसको बाद यानी कहीं जाके थोड़ा सा कि थमेगा। कोई एंटीडोज तैयार करने में। हाँ जी, अभी वर्किंग कर रहे हैं, लेकिन बड़ी स्पीड में लगे हुए हैं, लेकिन अभी इनको कुछ मिला नहीं है। अभी तो बस पढ़ाइयाँ, वो जिसे हम कहते हैं ना कि उन्होंने अपने वो स्टार्ट किए हुए, मंत्र शंत्र स्टार्ट किए हैं इस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए, लेकिन इसको टाइम लगेगा। सर कितना टाइम लगेगा, क्या लगता है आपको? नियर अबाउट 7 से 8 माह लग जाने हैं उसको। अच्छा, यानी कि इसको रिकवर करते हुए। अभी रिकवर करते हुए जी कम से कम इतना टाइम लगना है इसको। जी नाज़रीन, हमारे साथ इंटरनेशनल फेमस एस्ट्रोलॉजर, टैरो कार्ड रीडर, न्यूमरोलॉजिस्ट दानिश रहमान साहब मौजूद थे, जिन्होंने टैरो कार्ड्स की मदद से बताया कि JN1 वायरस जिसने पूरे हिंदुस्तान में तबाही मचा रखी है, उसके पीछे रीज़न क्या है और कब तक ये सिचुएशन कंट्रोल में आ जाएगी, कब तक ये जो है मामला सेटल हो जाएंगे, ये दानिश रहमान साहब ने टैरो कार्ड्स की मदद से बताया। आपको हमारा प्रोग्राम कैसा लगा? अपनी राय का इजहार, अपने ओपिनियन का इजहार कमेंट सेक्शन में कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।